हेलो दोस्तों। आई होप सो कि आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। करियर इन्फिनिटी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाई सेल्फिश अविनाश शर्मा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सेल। आज हम लोग सेल के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले डेली का मोटिवेशनल कोट। देखिए क्या लिखा है। आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। समझ रहे हैं बच्चों? यानी कि जो किस्मत होती है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन बच्चों क्या होता है, जो आपकी हार्डवर्क होती है वो सबको सरप्राइज़ कर देती है। आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां पर किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग क्या देखेंगे, देखते हैं। आज हम लोग बच्चों देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस हम लोग देखेंगे। बच्चों, यू कैरियोटिक सेल होती है प्लांट या एनिमल सेल, तो ये होती है यू कैरियोटिक सेल। बच्चों बताओ, यू कैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है? याद करो, मोनेरा को छोड़ के सब कुछ आया था। यानी प्रोटिस्टा आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, प्रोटिस्टा भी आएगा। प्रोटिस्टा के बाद क्या आएगा बच्चों? फंजी आएगी, बिल्कुल फंजी भी आएगी। प्लांटी आएंगे, बिल्कुल प्लांटी भी आएगा। एनिमेलिया भी आएगा। तो बच्चों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट और एनिमल, इसलिए हम लोग प्लांट और एनिमल में बेसिक डिफरेंस ढूंढेंगे। तो आइए बच्चों मैं बताता हूँ आपको प्लांट और एनिमल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट सेल और इधर दिया हुआ है एनिमल सेल। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस है बच्चों सेल वॉल का। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स बट नेवर प्रेजेंट इन एनिमल। ठीक है, पहला डिफरेंस ये समझ में आया। ठीक है बच्चों, और क्या होगा? इनके सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्मेटा पाया जाएगा, जो इसमें अभी नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा ये क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं दो सेल के बीच में, जिनसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है बच्चों, कैसे याद रखेंगे? पी फॉर प्लांट्स और पी फॉर प्लाज्मोडेस्मेटा। आप पी एल याद कर सकते हो, पी एल इसमें भी आ रहा है, पी एल इसमें भी। आप पी एल ए याद कर सकते हो, पी एल ए इसमें भी आ रहा है, पी एल ए इसमें भी, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। तो बच्चों सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्मेटा बोथ आर द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और बच्चों और देखते हैं क्या बेसिक डिफरेंस है। एक मेजर डिफरेंस ये नज़र आया। एक मेजर डिफरेंस है बच्चों क्लोरोप्लास्ट का। आपको ये सेल देखो ग्रीन दिख रही होगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट ही बच्चों क्या करता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। जबकि यहाँ देखिए कोई भी ग्रीन कलर का ये स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा है, और इसीलिए ये ग्रीन कलर की सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए बच्चों, एक और बहुत बड़ा सा डिफरेंस है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल आप देखिए इसमें पाया जा रहा है। ये देखिए लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल, ये प्लांट्स का यूनिक करेक्टर है। बच्चों एनिमल्स में वैक्यूल जनरली नहीं होता है, अगर होता भी है तो बहुत छोटा छोटा और संख्या में ज़्यादा होता है। इनमें सिंगल होता है, इनमें मैनी होता है। डिफरेंसेस पता चल गया ना बच्चों? उसके अलावा ये जो होती है इनमें सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल बच्चों हार्ड होती है ना, तो ये हार्ड होती है इसीलिए इसका फिक्स शेप होता है। प्लांट सेल का फिक्स शेप होता है, एनिमल सेल का फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस आपको पता चले। उसके अलावा बच्चों इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी संख्या में कम होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं काफ़ी संख्या में ज़्यादा होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? क्योंकि आपको पता है प्लांट सेल जो होती है वो तो एक जगह पे रहती है, मोटाइल तो होती नहीं है। एनिमल सेल जो होती है मोटाइल होती है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनिमल सेल वैसे भी ज़्यादा एडवांस है प्लांट्स की तुलना में। ठीक है बच्चों, इनका जो स्टोर्ड मटेरियल होगा वो स्टार्च ग्रेन होगा। बच्चों हम लोगों का जो स्टोर्ड मटेरियल एनिमल्स का होगा वो ग्लाइकोजन होता है, वो ग्लाइकोजन होता है। इसमें नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये मेन डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, मेन डिफरेंसेस। बच्चों एक और डिफरेंस है, देखिए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वैसे तो एनिमल का यूनिक करेक्टर है, जनरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता। आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, जनरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। तो जनरली प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, तो लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। यानी अपवाद क्या है? लोअर प्लांट्स जैसे एल्गी वगैरह, सम ब्रायोफाइट्स। ठीक है बच्चों, एक और डिफरेंस दिख रहा है कि रेफाइड के क्रिस्टल जो हैं या ड्रूस क्रिस्टल जो हैं ये प्लांट सेल में पाए जा रहे हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसे कोई क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते हैं। बाकी लगभग सारी सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बहुत क्लैरिफाई कराऊंगा।
ठीक है, तो एक एक चीज़ अभी क्लैरिफाई कराऊंगा आपको। बेसिक डिफरेंसेस पता चल गया ना। आइए एक ब्रीफ में रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में प्लांट सेल का एग्जांपल दिया है अनियन पील, यानी प्याज का जो छोटा सा वो झिल्ली टाइप की होती है ना वो, और एनिमल सेल्स का दिया हुआ चीक सेल। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जा रही है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, और बच्चों ये हार्ड होती है और ये प्लांट को स्पेसिफिक शेप देती है, इसलिए प्लांट सेल का स्पेसिफिक शेप होता है, एनिमल सेल का स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा क्या डिफरेंस है, इनमें जो वैक्यूल है वो सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाएगा, इसमें वैक्यूल जनरली नहीं होता है, होगा भी तो सिंगल नहीं मैनी होगा, और बड़ा नहीं छोटा होगा। बच्चों इनका स्टोर्ड मटेरियल स्टार्च होता है, इनका स्टोर्ड मटेरियल क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, इनमें बच्चों ग्रेफाइट्स और ड्रूस क्रिस्टल पाए जा सकते हैं, इनमें ऐसे कोई क्रिस्टल्स नहीं पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, इनमें देखिए इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है, जनरली इनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी बात क्लियर हो गई। और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा बच्चों, इनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, क्यों? क्योंकि इनके सेंटर में तो वैक्यूल बैठा हुआ है, इसलिए इनका न्यूक्लियस जो होता है पेरीफेरी में होता है, पेरीफेरी यानी किनारे की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, ये बात भी क्लियर हो गई। और बच्चों याद करो प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल की सेल वॉल में, जबकि एनिमल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, एक बात और क्लियर हो गई। और बच्चों क्या होगा उसके अलावा देखिए और बेसिक डिफरेंस क्या था, क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जबकि हम लोगों के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉफ हैं और प्लांट ऑटोट्रॉफ है, और इसीलिए प्लांट को प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं, और वी आर कंज्यूमर। ठीक है बच्चों, बाकी तो सारी सिमिलरिटीज़ पाई जाएंगी, आप जानते हो। ठीक है, ये मैंने मेजर डिफरेंसेस आपको बता दिए, मेजर डिफरेंसेस क्लियर हो गए हमें। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी का प्लांट सेल दिया हुआ है, ये है प्लांट सेल। ठीक है, और प्लांट सेल का एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों एनसीईआरटी में, जल्दी बताइए, अनियन पील। तो अनियन पील में क्या पाया जाएगा, सबसे बाहर सेल वॉल पाया जाएगा, और बच्चों अभी अभी बताया था सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड या हार्ड, और इसीलिए प्लांट सेल का स्पेसिफिक शेप होता है, प्लांट सेल का स्पेसिफिक शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बच्चों लेस होगी और क्या होगी, और स्मॉल होती है ये साइज में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा बच्चों, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। पर ऑक्सीसोम भी बच्चों प्लांट में ही पाया जाता है, कैसे याद करेंगे, ये सब होते क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर ऑक्सीसोम भी प्लांट में पाया जाता है, ये भी एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेली होता है, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोशिकांग, कोशिका का अंग। ठीक है बच्चों, ये देख पा रहे हैं आप प्लाज्मोडेस्माटा, ये देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा कटा हुआ दिखाया गया है, और ये इस तरीके से ये प्लाज्मोडेस्माटा। और ये बच्चों क्या करता है, ये लेन देन में मदद करता है, कोई चीज़ अंदर से एक सेल से दूसरी सेल में जानी है या इस सेल में वापस आनी है तो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा ही पाई जाएगी। और बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के होल को बोलते हैं, इसका मतलब जिनमें सेल वॉल होगी उन्हीं में प्लाज्मोडेस्माटा होगा, जिनमें सेल वॉल नहीं होगी उनमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा। क्या एनिमल के पास सेल वॉल होती, नहीं, इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा। ओके, फिर देखिए बच्चों सिंगल सेंट्रल और लार्ज वैक्यूल, सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये सेल वॉल है एक पौधे की, और ये सेल वॉल है बगल वाले, मतलब ये प्लांट की एक सेल है सेल वॉल, और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है। बच्चों दो सेल की सेल वॉल के बीच में एक पतली सी परत पाई जाती है, उस पतली सी परत को मिडिल लैमिला कहते हैं। तो बच्चों मिडिल लैमिला किस में पाई जाएगी, एनिमल्स में कि प्लांट में, तो मिडिल लैमिला भी यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का, जिनमें सेल वॉल होगी उन्हीं सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमिला होती है जो दोनों को जोड़ देती है, दो सेल वॉल को आपस में जोड़ती है। तो बच्चों प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, सेल वॉल हो गया, और जहाँ जहाँ सेल वॉल पाई जाएगी उनके बीच में क्या होगा, दो सेल वॉल के देखिए एक सेल का वॉल ये है, दूसरी सेल का सेल वॉल ये है, दोनों के बीच में मिडिल लैमिला होगा। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। लार्ज सिंगल सेंट्रल वैक्यूल भी प्लांट का कैरेक्टर होता है बच्चों।
ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सेंट्रल वैक्यूल था, तो इसमें न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस होता है पेरीफेरल, अभी बताया था ना, इसका न्यूक्लियस किनारे आ गया है, इस तरह के न्यूक्लियस को बोलते हैं पेरीफेरल न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं संख्या में और छोटे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है जबकि प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है जबकि एनिमल्स में नहीं पाया जाता। परऑक्सीसोम भी बच्चों प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर आगे देखिए प्लाज्मोडेस्माटा आपको बता दिया गया, क्लियर। तो मेन डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। और बच्चों याद करो स्टोर्ड मटेरियल क्या था, स्टोर्ड मटेरियल होता है इसका स्टार्च, इसका स्टार्च होता है स्टोर्ड मटेरियल। ठीक है, क्लियर। तो ये मेन बातें मैंने आपको बता दी, इनको याद रखिएगा। मिडिल लेमिला याद रखिएगा, सेल वॉल याद रखिएगा, स्पेसिफिक शेप याद रखिएगा, सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल याद रखिएगा। अभी मैं पूरा डिफ्रेंशिएट कराऊंगा, क्लियर। बच्चों ये फिगर ए वाला फिगर अभी पढ़ा था वो प्लांट का था, और बी वाला ये जो फिगर है एनसीईआरटी का ये एनिमल सेल का है। बच्चों देखो और ढूंढिए कि कहीं पे सेल वॉल पाया जा रहा है। बच्चों सेल वॉल कहीं नहीं लिखा मिलेगा क्योंकि सेल वॉल इनमें नहीं पाया जाता है। तो क्या ये रिजिड होंगी? नहीं, ये फ्लैक्सिबल होती हैं, ये फ्लैक्सिबल होती हैं। ठीक है बच्चों, किसी स्टेम को आप दबाओ नहीं दबेगा, लेकिन हम लोगों की स्किन, किसी एनिमल की स्किन को दबाइए प्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल नहीं पाई जाती और स्पेसिफिक शेप नहीं होगा। सेल वॉल के ना होने से हम लोगों की सेल का शेप बदलता रहता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा भी हमारे सेल में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पहला डिफरेंस हुआ। बच्चों देख रहे हैं कहीं वैक्यूल इसमें नहीं पाया जा रहा है, यानी वैक्यूल जनरली एब्सेंट होता है, जनरली एब्सेंट। इफ प्रेजेंट देन स्मॉल एंड मैनी, स्मॉल एंड मैनी, अगर प्रेजेंट होगा तो स्मॉल होगा और मैनी होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए ये 3-4 डिफरेंसेस समझ में आए। और बच्चों क्लोरोप्लास्ट देखो है कहीं? नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ये तो प्लांट्स में पाया जाता है, इसीलिए तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं और हम एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ हैं। न्यूक्लियस देखिए बच्चों, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जा रहा है क्योंकि इसमें वैक्यूल जनरली नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में प्लेस्ड होता है। और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया देखिए लंबे लंबे से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें देखिए कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और बच्चों मोर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गई बच्चों। राइबोसोम की संख्या भी इनमें ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि एनिमल सेल को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। ठीक है बच्चों, इसमें कहीं पे भी देखिए प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ स्पेशल आपने नोट की जो प्लांट में नहीं थी, माइक्रोविली। देखिए बच्चों माइक्रोविली, माइक्रोविली। और प्लांट में और क्या नहीं था? सेंट्रियोल नहीं था बच्चों, सेंट्रियोल नहीं था। परऑक्सीसोम वैसे तो प्लांट का ही यूनिक कैरेक्टर है, लेकिन एनिमल्स में बहुत रेयरली पाया जाता है बच्चों, बहुत रेयरली पाया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों, ये एनिमल का यूनिक कैरेक्टर है। और ये भी बच्चों नॉन मेम्ब्रेनस होता है, जस्ट लाइक राइबोसोम। राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है और सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, आई होप सो आपको ये प्लांट और एनिमल में फिगर वाइज कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आइए देखते हैं ज़रा थ्योरी में, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अभी तक हम लोग ने फिगर से समझा, अब हम लोग अपनी थ्योरी को क्लैरिफाई करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यूजली दे आर लार्ज, ये ज़्यादातर बड़े होते हैं। अब देखो प्लांट कितने बड़े होते हैं, एनिमल से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया था ना यूकेलिप्टस कितना बड़ा है, ठीक है ना, हार्पोडॉन कितना बड़ा था। तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे पौधे बहुत लंबे लंबे, सिकोया। तो यूजली दे आर लार्जर देन द एनिमल सेल, ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं प्लांट की तुलना में। अगर ये हमसे बड़े हैं तो हम इनसे छोटे हैं। चलिए बच्चों, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है मतलब कहना ये चाहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, उसके बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। और बच्चों अभी दिखाया था मिडिल लेमिला भी होती है दो सेल वॉल के बीच में। और सेल वॉल में बच्चों प्राइमरी वॉल भी होती है, सेकेंडरी वॉल भी, ये हम आगे आपको सेल वॉल टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसमें सेल वॉल बच्चों नहीं पाई गई थी, इसीलिए तो इनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, इनका शेप फिक्स्ड होता है। और इनका शेप जो होता है बच्चों वेरिएबल होता है। अभी मैंने आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा दिया। ठीक है, अब बच्चों बताया था आपको सेल वॉल में जो छोटे छोटे होल थे उन्हीं को बोलते थे प्लाज्मोडेस्माटा। इन्हीं से चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं, इधर से इधर और इधर से इधर जाती हैं। दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट का करेक्टर था, देखो PLA प्लांट, PLA प्लाज्मोडेस्माटा।
और देखो एनिमल्स में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिर बच्चों इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया था, क्या करता था, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, इसीलिए हम लोग ने इनको ऑटोट्रॉफ बोला था। हम लोगों में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई वी आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ यानी अपना भोजन जो ना बना पाएँ उन्हें हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, और जो अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल सेंट्रल लार्ज वैक्यूल और परमानेंट वैक्यूल किस में पाई गई थी, प्लांट में, जबकि इसमें वैक्यूल स्मॉल होती है और टेम्परेरी होती है, मतलब जनरली नहीं पाई जाती, और होगी भी तो छोटी और संख्या में ज़्यादा, ठीक है बच्चों। आइए 5 पॉइंट तो हमें क्लियर हो गए, इन 5 पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये लार्ज होंगी, ये एनिमल सेल स्मॉल होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी, इसलिए इनका फिक्स शेप होता है, इनका फिक्स शेप नहीं होता। इनमें मिडिल लेमिला पाई जाएगी, प्राइमरी वॉल पाई जाएगी, सेकेंडरी वॉल पाई जाएगी, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनमें सेल वॉल पाई जाती है बच्चों उसमें प्लाज्मोडेस्माटा भी पाया जाएगा, इनमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाएगा। ये क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होता है तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें नहीं होता, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तभी तो ये पौधों पर आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, पौधों पर या दूसरे एनिमल्स पर। अगर पौधों पर आश्रित होंगे तो शाकाहारी यानी हार्बीवोर्स, और मांसाहारी यानी कार्निवोर्स। वैक्यूल इसमें सिंगल सेंट्रल लार्ज और परमानेंट होता है, इसमें स्मॉल और टेम्परेरी होता है। आइए बच्चों अब हम लोग आगे के 5 पॉइंट्स को देखते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 6 पॉइंट में वैक्यूल की मेम्ब्रेन जो होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब बताओ बच्चों, जब इनमें वैक्यूल परमानेंट है तो टोनोप्लास्ट भी परमानेंट पाई जाएगी, जबकि इनमें वैक्यूल जनरल टेम्परेरी है तो बताओ टोनोप्लास्ट भी एब्सेंट हो जाएगी। अगर वैक्यूल है तो पाई जाएगी, वैक्यूल नहीं है तो नहीं है। तो आप बताइए एनिमल सेल में ज़्यादातर वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, दैट इज़ वाई टोनोप्लास्ट इज़ मोस्टली एब्सेंट। और सेंट्रियोल किस में पाया गया था बच्चों, सेंट्रियोल तो एनिमल का कैरेक्टर था, तो सेंट्रियोल एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट्स में। लेकिन मैंने क्या बोला था, कुछ प्लांट्स को छोड़ के। कौन से प्लांट बच्चों, लोअर प्लांट जैसे एल्गी वगैरह और ब्रायोफाइट्स, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस प्रेजेंट था इनका पेरीफेरी में यानी किनारे की तरफ, क्यों, क्योंकि सेल के बीच में बैठा हुआ था वैक्यूल, तो न्यूक्लियस किनारे बैठा था। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ न्यूक्लियस या केंद्रक सेंटर में बैठा हुआ था, ठीक है। लाइसोसोम रेयर होते हैं इनमें बच्चों, लाइसोसोम इनमें रेयर होते हैं और इनमें कॉमन होते हैं। बच्चों बताओ इनमें कॉमन क्या होते हैं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करूँगा, इनमें पर ऑक्सीसोम कॉमन होते हैं, जबकि इनमें पर ऑक्सीसोम रेयर होते हैं, ठीक है बच्चों। लाइसोसोम प्लांट्स में रेयर लेकिन पर ऑक्सीसोम कॉमन, हमारे अंदर उल्टा होता है, लाइसोसोम कॉमन लेकिन पर ऑक्सीसोम रेयर। स्टोर मटेरियल बच्चों इनका स्टार्च बताया था और हमारा स्टोर्ड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। तो बच्चों एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ द सेल लिखा है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन अनियन पील एंड द ह्यूमन चीक सेल। इन्होंने बोला अनियन पील में आपने देखा होगा पुराने मतलब अर्लियर सिलेबस में, और ह्यूमन चीक सेल को देखा होगा। बच्चों ये तो प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, और वो भी कैसे देखते हैं सेल को, सेल बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आपने इनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ली होगी। तो जो बच्चों अनियन सेल होती है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। इसका मतलब उसमें सेल वॉल पाई जाएगी एज ए आउटर बाउंड्री के रूप में, ठीक है। इसके अंदर जस्ट क्या होगा बच्चों, अभी बताया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हम लोगों में बच्चों सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो सबसे आउटर बाउंड्री क्या होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। द सेल ऑफ ह्यूमन चीक्स, यानी हम लोगों की बात यानी एनिमल की बात आने लगी, हमारी आउटर बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी डीलिमिटिंग का मतलब सबसे बाहरी लेयर होती है सेल की, ठीक है। तो एनिमल की सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट की सबसे बाहरी लेयर सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। इनसाइड द सेल देयर इज ए डेंस मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बच्चों कोई भी सेल हो उसमें
यूकैरियोटिक सेल लेकिन होनी चाहिए, उसमें डेंस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। उस डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। मैंने लास्ट के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम पाया जाता है। और क्रोमोसोम बच्चों किसका बना होता है? डीएनए का। तो पढ़ो, देखो क्या लिखा है। लिखा है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाया जाता है विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बच्चों बोल रहे हैं क्रोमोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है। जेनेटिक मटेरियल का नाम डीएनए होता है। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। क्लियर? अच्छा बच्चों, मुझे एक डाउट सा हो रहा है, मुझे अपने आप को एक डाउट हो रहा है, जरा आप क्लियर करो। क्या डाउट हो रहा है मुझे ये हो रहा है प्रोकैरियोटिक, ये दोनों तो यूकैरियोटिक सेल है बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। उनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 1। उनमें 1 क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मैनी क्रोमोसोम होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई called eukaryotic, whereas the cell that lack the membrane bounded nucleus called prokaryotic। तो बच्चों देखो क्लियर हो गया ना, जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई गई थी वो यूकैरियोटिक सेल थी, और बच्चों जिनके चारों तरफ नहीं पाई गई थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। और मैं यहाँ एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन, कल का लाइन एक बोलना चाहता हूँ कि इनमें सिंगल क्रोमोसोम होगा और वो सर्कुलर डीएनए का बना होगा बच्चों। हम लोगों की सेल में मैनी क्रोमोसोम होंगे और वो बच्चों लीनियर डीएनए का बना होगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इस बात पे लाइक ठोकिएगा। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में बच्चों, मैंने दोनों नहीं, मैंने बोला था दुनिया की कोई भी सेल होगी उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, यानी अर्ध तरल पदार्थ भरा होगा। इस अर्ध तरल पदार्थ को कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और बच्चों ये सेल के अंदर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, यानी ये जो खाली स्थान है ना सेल का, ये सारा साइटोप्लाज्म से भरा होगा, ये सारा साइटोप्लाज्म से भरा होगा और दुनिया की हर सेल में पाया जाएगा। और बच्चों यहीं पे होता था क्या? यहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होती थी, और इसीलिए हम लोग ने इसको मेन एरिना बोला था लास्ट वीडियो लेक्चर में। देखो सारी सेल की एक्टिविटी यानी केमिकल रिएक्शन यहीं होती थी, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल या कोई भी बच्चों, कोई भी। एनसीईआरटी में तो जानते हो ना, थोड़ा सा वैसे नट सेल में लिख दिया जाता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ब्रीफ में नहीं। तो क्या लिखा है? साइटोप्लाज्म को मेन एरिना कहते हैं बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आ चुका है कि मेन एरिना ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। और कौन सी सेलुलर एक्टिविटी होती है बच्चों? उसका नाम बताओ। उसका नाम है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय, उपापचय। ठीक है बच्चों, और मैंने बोला था इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के कारण, यानी मेटाबॉलिज्म जिसको बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, उसी के कारण सेल लिविंग स्टेट में रहती है। कल मैंने बताया था कि मैं अगर इस दुनिया से चला जाऊंगा, यानी मेरी डेथ हो जाएगी, तो भी मेरी बॉडी तो यहाँ रहेगी, मतलब बॉडी में सेल तो अभी भी है, लेकिन उस सेल में जो केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म चल रहा था वो अब स्टॉप हो जाएगा, जिस कारण अब मेरा लिविंग स्टेट ख़त्म हो गया, यानी तब मुझे डेड घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सारी सेलुलर एक्टिविटी चलती है, इसीलिए मेन एरिना किसको बोला गया है? साइटोप्लाज्म को। और उस केमिकल एक्टिविटी का नाम मेटाबॉलिज्म या उपापचय। बच्चों मेटाबॉलिज्म के कारण ही सेल लिविंग स्टेट में रहती है। जब सेल के अंदर ये रिएक्शंस रुक जाती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, तो सेल को डेड माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेनस बाउंडेड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। आपने देखा था प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते थे बच्चों, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं। बच्चों याद करिए, प्रोकैरियोट्स में केवल नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली पाए गए थे, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली भी पाए गए थे और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, और गोल्गी बॉडी बच्चों जिसको गोल्गी काय भी कहते हैं, लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहते हैं, माइक्रो बॉडीज़ जो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिसमें एंजाइम भरा होता है, और बच्चों वैक्यूल यानी रिक्तिका भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी मेम्ब्रेन से घिरी हुई बॉडीज़ हैं बच्चों। ये यूकैरियोट्स का यूनिक करेक्टर हैं, और मैंने आपको बताया था इन्हीं करेक्टर के कारण अंदर कंपार्टमेंट बन जाते हैं। तो बच्चों बताओ कंपार्टमेंट किस में नहीं पाए जाते? याद करो लास्ट पढ़ाया था, प्रोकैरियोट्स में किस में पाए जाएंगे, किस में नहीं पाए जाएंगे? तो प्रोकैरियोट्स में किस में पाए जाएंगे? यूकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। बता दिया बच्चों, प्रोकैरियोट्स में इस तरह के कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल द सेल बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। मैंने बोला था बच्चों दुनिया की जितनी भी सेल है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें 6 चीज़ें कॉमन है। चलो बताओ। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। दूसरा बच्चों न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस है बच्चों तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा? क्रोमोसोम पाया जाएगा। और क्रोमोसोम बच्चों किसका बना होता है? डीएनए का। ठीक है, तो क्रोमोसोम भी कॉमन हो जाएगा। तीसरा बच्चों, तो तीसरा हो गया राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन सबको बनाना है। चौथा हो गया बच्चों साइटोप्लाज्म। पांचवा हो गया मेटाबॉलिज्म। छठवां हो गया बच्चों एंजाइम्स, क्योंकि बिना एंजाइम्स के मेटाबॉलिज्म नहीं चलता। तो बताओ चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, कौन सा सेल ऑर्गेनेली कॉमन है? राइबोसोम। ठीक है, आ चुका है। किस में आया बच्चों? नीट में। नीट में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन बच्चों नीट में इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और बच्चों के गलत हो जाते हैं। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो इन 2 सेल ऑर्गेनेलीज। बच्चों एक बात और बता दूं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम, वो भी 70S टाइप का होता है। जबकि बच्चों यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में भी होता है, वो 80S होता है, और 2 सेल ऑर्गेनेलीज में भी होता है। 2 ऑर्गेनेलीज में भी पाया जाता है बच्चों। बता दूं वो दोनों बहुत बड़े वाले ऑर्गेनेलीज हैं। एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों इनके अंदर जो पाया जाता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। तो क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें केवल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी 70S टाइप के। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में 80S वाला साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी बड़ा वाला साइटोप्लाज्म में पाया जाता है बच्चों। और जबकि छोटा वाला 2 सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर पाए जाते हैं। उन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर पाए जाने वाले का नाम 70S। और कौन से 2 सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज पावर हाउस, और क्लोरोप्लास्ट दैट इज किचन। किचन में क्या बनता है? खाना। तो क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट बच्चों प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। और जो साइटोप्लाज्म में था वो RER से चिपका था। RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी रफ अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। एनिमल सेल कंटेन्स अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कॉल्ड सेंट्रोसोम। बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया था ना बच्चों। बताओ एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल होता है। तो मेरा क्वेश्चन कि बच्चों क्या ये प्लांट्स में नहीं होता? तो आप बताना जनरली नहीं होता, जनरली एब्सेंट होता है। तो कब पाया जाता है? ओनली इन लोअर प्लांट्स, केवल लोअर प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, उनमें प्रेजेंट होता है। विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एक्चुअली बच्चों ये क्या करता है? ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये बच्चों बनाता है स्पिंडल फाइबर, जिससे सेल डिवीजन में मदद मिलती है। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को इधर से उधर ले जाने में मदद मिलती है। तो बच्चों आज हम लोग ने इतना कर लिया, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस कर लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।